क्या कर रही हैं। और गोस्वामी जी कह रहे हैं उधर क्या हो रहा है। उधर जब से सती जी ने अपने देह का त्याग किया है तब से भगवान शिव के मन में वैराग्य हो गया है। अपने निज स्वरूप को विसार करके और धरती पर विचरण करते हैं। कहीं मुनियों को उपदेश देते हैं, कहीं राम गुण का बखान करते हैं। ये स्थिति हो गई है महाराज। तो जब भगवान राम ने उनकी यह स्थिति देखी तो भगवान राम शिव जी के सन्मुख प्रकट हो गए। सावन का सुंदर मास चल रहा है और हर की एकता का जैसा निरूपण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है ऐसा अन्यत्र दुर्लभ है। हरि और हर ये दोनों एक हैं, इनमें रंच मात्र का भी भेद नहीं है। भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं और कैसा आनंद आ रहा है महाराज। किसी संत ने बड़ा सुंदर लिखा है, हरि हर एक हैं दोनों न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, हरि हर एक है दोनों न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों न ये कम है न वो कम है। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। बोलिए शंकर भगवान की। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, हरि हर एक है दोनों न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों न ये कम है न वो कम है।
उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। उमा की बात ये माने, रमा की बात ये माने। प्रिया का मान करने में, प्रिया का मान करने में, न ये कम है न वो कम है। प्रिया का मान करने में, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है। बोले शंकर भगवान की की जय। ये कैसी अभूतपूर्व घटना। वैसे तो शिव जी के हृदय में राम है, राम जी के हृदय में भगवान शिव हैं, लेकिन आज शिव जी के सन्मुख भगवान राम प्रकट हो गए। भगवान श्री राम ने कहा, भोलेनाथ मेरी कथा तो आप सबको सुनाते ही रहते हो, आज मैं आपसे कथा सुनने के लिए नहीं, आज मैं आपको कथा सुनाने के लिए आया हूँ। भगवान शिव ने कहा, प्रभु आपकी कथा तो मैं दुनिया को सुनाता हूँ, और कितना सौभाग्य होगा कि आप अपने मुख से हमें अपनी कथा सुनाएंगे। तो मेरे तो कान तरस रहे हैं, कृपा करके हमें जल्दी से कथा सुनाइए। भगवान राम कथा सुनाने लगे। किसकी कथा? अपनी कथा। बोले परमात्मा कभी अपनी कथा नहीं सुनाते हैं। तो भगवान ने किसकी कथा सुनाई? अति पुनीत गिरिजा कै करनी, और विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। भगवान श्री राम ने विस्तार पूर्वक पार्वती मैया की कथा सुनाई और कहा, भोलेनाथ मैं बिना दक्षिणा के कथा नहीं सुनाता हूं, मैंने कथा सुनाई है तो दक्षिणा भी चाहिए। भोले बाबा ने कहा, सरकार यहां तो सब आपका है, जो मन करे मांग लो। भगवान श्री राम कहते हैं, कितना आनंद, कितना प्रेम आपस में। देखिए, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने, तो जाय विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे दे। अगर आप मेरी इस कथा से प्रसन्न हैं तो मैं इस कथा की दक्षिणा यही मांग रहा हूं कि आप जाकर के इस कथा की दक्षिणा के रूप में पार्वती से विवाह कर लीजिए। शिव जी ने कहा, प्रभु उचित तो नहीं है। कह शिव यद्यपि उचित प्रभु नाहि। क्यों उचित नहीं है सरकार? अरे आपका तो स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा, भगवान राम की बात जरा लोग भगवान के जो प्रेमी है ना, वो भगवान से एक बात पे बड़े नाराज रहते हैं। चाहे लक्ष्मण जी को देख लीजिए, लक्ष्मण जी बात बात पे कहते हैं आपको किसी का दोष देखना आता ही नहीं है। बात बात पे लक्ष्मण जी बिगड़ जाते हैं भगवान से कि सब पर प्रीति प्रतीति जी हैं, जानिए आप समान, आप जैसे हैं आप सबको अपने जैसा समझते हैं, यही आपकी कमी है, कि लक्ष्मण जी कहते हैं। और भगवान शिव यहां यही बात कह रहे हैं
कि आपकी बात पे तो हमें भरोसा नहीं सरकार। क्यों? क्योंकि आप किसी का दोष देखना जानते ही नहीं हो। धन्य हो आप कि जिसने आपकी कथा सुनी ही नहीं, आप अपने मुख से उन्हीं की कथा सुना रहे हैं। ऐसा कृपालु दयालु संसार में कौन होगा? भगवान राम ने कहा लेकिन बात तो आपको मेरी माननी पड़ेगी। अब चाहे जिस नाते से मानिए, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भाव है। कौन से रिश्ते से मानेंगे आप? आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, इस रिश्ते से मानेंगे? अच्छा तो मित्र के रिश्ते से मानेंगे? अच्छा तो मैं आपका स्वामी हूं, आप मेरे सेवक हो, इस नाते से मानेंगे? मानना तो पड़ेगा आपको। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। तो पहले भगवान श्री राम ने सेवक बन के विनती करी। अब विनती मम सुनहु शिव, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं विनती कर रहा हूं। भगवान शिव ने कहा प्रभु उल्टी गंगा मत बहाइए, आप मेरे सेवक नहीं हैं। तो राम जी ने कहा अच्छा मित्र मानते हो, सखा मानते हो, तो जौ मोह पर निज ने है? मित्रता में तो प्रेम ही होता है, तो मित्र के नाते से ही मेरी बात मान लो। शिव जी ने कहा न मैं आपको अपना सेवक मानता हूं, न मैं आपको अपना मित्र मानता हूं, मैं तो आपको अपना स्वामी मानता हूं। भगवान राम ने कहा तब तो और सरल हो गया, अगर मुझे स्वामी मानते हो तो जाए विवाह शैल जहीं। मैं आदेश दे रहा हूं आपको, अगर इसी नाते से मानना तो इसी नाते से मान लो, लेकिन उद्देश्य की सिद्धि होनी चाहिए। पार्वती परम भक्त हैं आपकी, आपकी बड़ी आराधना करी है, इसलिए आप जाकर के उनसे विवाह कीजिए। तो भगवान शिव को अंततः कहना पड़ा कि ये उचित तो नहीं है। कह शिव यद्यपि उचित असनाही, पर स्वामी बचन नाथ बचन पुनि मेट न जाहि। आप मेरे स्वामी हो और स्वामी की आज्ञा सेवक न माने, दृष्टता होगी कि नहीं होगी? शिव जी ने कहा सिर धरी आयस करिए तुम्हारा, मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करता हूं। भगवान राम ने कहा भोलेनाथ बस जरा सा परिवर्तन कर लीजिए। क्या परिवर्तन करें सरकार? बोले जो मेरी आज्ञा को सिरोधार्य कर रहे हैं, इसको जरा नीचे उतारिए और नीचे उतार के इसको अपने हृदय में धारण कर लीजिए। भगवान शिव ने कहा ऐसा क्यों करें? राम जी ने कहा क्योंकि आपके सिर से गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, और कहीं गंगा की धारा में मेरी ये आज्ञा बह करके चली गई तो आप रह गए विवाह करने से। इसलिए अब उर राख्यो जो हम कहो, हमने जो कहा है आप उसको अपने हृदय में धारण कीजिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सरकार अब किसको कहाँ धारण करूं, मैं तो आपको ही अपने हृदय में धारण कर ले रहा हूं, जो इच्छा सो करवाइए। तो भगवान शिव ने क्या किया कि अंतर ध्यान भय अस भाखी, और शंकर सोई मूर्ति और बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान राम अंतर ध्यान हो गए और शिव जी ने सप्तऋषियों को बुलाया। अब यह आनंद का प्रकरण है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि जब भगवान राम मुहर लगा के चले गए थे तो सप्तऋषियों को क्यों बुलाया? अरे सप्तऋषियों को परीक्षा लेने के लिए थोड़ी बुलाया भेजा, सप्तऋषियों को तो संदेह दूर करने के लिए भेज रहे हैं। स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती पहि जाहि तुम प्रेम परीक्षा ले, और गिरि प्रेरी पठवहु भवन दूरी करो संदेह। ये तो संदेह दूर करने के लिए शिव जी ने भेजा। सप्तऋषि आज्ञा मान करके आए हैं और आ करके देखा पार्वती मैया ऐसे बैठी हैं मूर्तिमंत तपस्या जैसे तपस्या ही मूर्तिमंत शरीर धारण करके बैठी हुई। पार्वती मैया से सप्तऋषियों ने कहा आप किसकी आराधना कर रही हैं, क्या चाहती हैं आप? पार्वती मैया ने कहा ऋषियों मेरी जड़ता ही सुनोगे तो हंसोगे तुम लोग, आप लोग। मेरा मन
ये नदी की रेत में दीवाल बनाना चाहता है। और हे मुनियों, मेरा अविवेक तो देखो कि चाहिए सदा शिव ही भर तारा। मैं शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने गुरुदेव नारद की आज्ञा से तपस्या कर रही हूं। और जैसे ही सप्तऋषियों ने सुना तो एक स्वर में सब हंसने लगे। सुनत बचन बिहसे ऋषय, बिहसे माने बड़ी जोर से हंसे, ऋषय सातों ऋषि। अब आप कोई बात बोलो, आपकी बात सुन के सब हंस लें तो मन में संशय आएगा कि नहीं कि मैंने कोई गलत बात कह दी क्या? पर धन्य हो श्रद्धा स्वरूपा पार्वती मैया, श्रद्धा में संशय का स्थान ही कहाँ है? कोई संशय नहीं। पार्वती मैया ने कहा आप लोग हंस क्यों रहे हैं? सप्तऋषियों ने कहा अभी बताना बाकी है। अरे जिसको गुरु बनाया है उसकी बातों को मान के किसी का घर बसा है आज तक जो आपका ही बस जाएगा? नारद की बातों को मानने वाला व्यक्ति तो भिखारी ही बनता है। और तिहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। और ऐसे पाखंडी के बहकावे में आके आप शंकर को पति बनाना चाह रही हो तो सब सप्तऋषि हंसते हैं। अरे वो शंकर, तुम चाहो पति सहज उदासा, जिस पे कोई गुण नहीं है, वैसे नरमुंडों की माला लपेटे हुए बैठा रहता है। ऐसा कहो कवन सुख सबर पाए, क्या सुख मिलेगा? एक कन्या विवाह करके जाती है तो उसको सुख चाहिए होता है, आपको क्या मिलेगा? एक ने कहा देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर आप कहो तो आपकी चर्चा हम लक्ष्मीपति नारायण के साथ करने को तैयार हैं। दोनों में अंतर क्या है? बोले दोनों में अंतर यह है कि इनमें 9 अवगुण हैं तो उनमें 9 सद्गुण हैं। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। ऐसे 9 गुणों से सुसज्जित लक्ष्मीपति से हम आपके विवाह की बात करें? पत्थर की बेटी हो इसीलिए ऐसी जड़ता का काम कर रही हो। जब सप्तऋषियों ने सब बोल लिया, अब यहां सप्तऋषियों ने साधक की भी निंदा की, साध्य की भी निंदा की, गुरु की भी निंदा की, साधन की भी निंदा की। साधक, साध्य, साधन, गुरु, चारों की निंदा यहां जब सप्तऋषियों ने की तो पार्वती मैया ने चारों का ऐसा जवाब दिया है कि सप्तऋषि प्रसन्न हो गए। पार्वती मैया कहती हे सप्तऋषियों, तुम लोगों ने पहले ही कहा कि मैं पत्थर की बेटी हूं, तो बताओ पत्थर की बेटी से तुम परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हो? अरे कनकौ पुनि पषाण ते होई, जा रे सहज न परिहर सोई। सोना भी पहाड़ से ही होता है, पर सोने को कितना ही जलाओ अपने सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। तो मैं भी पत्थर की बेटी हूं, सोने के जैसी हूं। तजौ न नारद कर उपदेशो, आप कहीं 7 बार महेश। कि हे सप्तऋषियों, आपकी तो बात ही क्या, अगर भोलेनाथ भी आके कह दें तो भी मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। तो एक बड़ी सुंदर बात पार्वती मैया ने कही। पार्वती मैया कहती हैं कि सप्तऋषियों, आपने कहा कि हमारे भोलेनाथ में 9 अवगुण हैं, पर जरा आप लोगों की गिनती में चूक रह गई। मुझसे पूछिए, मैं आपको शिव जी के अवगुण गिनाती हूं। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। अरे आपको तो मेरे महादेव में 9 ही अवगुण दिखे, पर मैं कह रही हूं मेरे महादेव तो अवगुणों के भंडार हैं ये लो। अब करो बात। और आपको भगवान विष्णु में 9 सद्गुण ही दिखे, विष्णु सकल गुण धाम, अनंत गुणों के धाम है। तो सप्तऋषियों ने कहा देवी जी फिर क्यों भोलेनाथ से विवाह करना चाह रही? पार्वती मैया ने कहा यही तो बात है कि जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन का। हे ऋषियों, जिसका मन जिसमें लग जाए उसका तो उसी से काम है। अब
पार्वती मैया जी ने जो बात कही कि हे सप्तऋषियों, अगर आप पहले आते तो मैं विचार करती, लेकिन ये जीवन में भगवान शिव के लिए हार गई हूं, इसलिए को गुण दूषण करे विचारा। गुण दोष पर विचार करने का समय नहीं है। कितनी सुंदर शिक्षा दी पार्वती मैया ने कि एक कन्या का जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक तो ठीक है, जो घर बर कुल हो अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। घर बर कुल, लेकिन विवाह हो गया तो वो कैसा भी हो, उसके साथ पत्नी को सामंजस्य बना के चलना चाहिए। गुण दोष पर विचार नहीं करना चाहिए, तभी पत्नी को सहज ही उस परम गति की प्राप्ति हो जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके पश्चात सप्तऋषि आए और सप्तऋषियों ने जब भगवान शिव को पार्वती चरित्र सुनाया तो भगवान शिव की समाधि लग गई, राम जी का ध्यान करने लगे। अब लीजिए, हुआ वही जिसका भय था। भगवान राम ने कहा था मेरी आज्ञा को हृदय में धारण करना, तो ऐसा हृदय में धारण किया कि फिर समाधि में ही चले गए। उसी समय तारकासुर नाम का राक्षस हुआ, देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली उसने। देवता सब ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान शिव का पुत्र ही इसको मार सकता है। देवताओं ने कहा कर लो बात महाराज। शिव जी समाधि लगा के बैठे हैं और ये ब्रह्मा बाबा यहाँ पुत्र होने की कल्पना कर रहे हैं। अरे उनकी समाधि लगती है, पिछली बार लगी तो 87,000 वर्ष, कभी लाख। तजी समाधि शंभु अविनाशी, वह अविनाशी है। वो चाहे 87,000 की लगाएं, 87 करोड़ की लगाएं, क्या फर्क पड़ता है। तो कब उनकी समाधि खुलेगी, कब उनका विवाह होगा, कब बेटा होगा, तब तक हम ऐसे ही डोलते फिरेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो एक काम तुम करो, एक काम हम करेंगे। देवताओं ने कहा क्या? ब्रह्मा जी ने कहा उनकी समाधि तुम भंग करवा दो और विवाह हम करवा देंगे। देवता सब कहते हैं वाह महाराज, जो हल्का वाला था वो तो अपने हिस्से ले लिया, क्योंकि उनको विवाह का स्मरण ही तो कराना है, आज्ञा तो भगवान ने दे दी है। और जो भारी वाला था वो हम देवताओं पे छोड़ दिया। ये कैसे होगा? बोले देखो ऐसी कोई बात नहीं है, सीधी सी बात है भाई, हम पे काम बहुत है, ब्रह्मा है हम, और हमारे साथ कुछ अनहोनी हो गई तो हम दुनिया की होनी अनहोनी लिखते हैं। हमारे ही साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो फिर जगत कैसे चलेगा। हम तो रिस्क लेने वाले नहीं हैं। समाधि तोड़वानी है तो कामदेव को बुलाओ। तो देवता इतने चालाक है ना, कामदेव की स्तुति करने लगे। और वहां लिखा है अस्तुति कीन सुरन अति हेतु, प्रगटे विषमबान झस केतु। प्रकट हो गए कामदेव। हाँ महाराज, आज हमारी स्तुति की जा रही है। देवताओं ने कहा वो कामदेव जी आज आपको एक काम करना है। कामदेव ने कहा क्या? बोले आपको भगवान शंकर की समाधि भंग करनी है। कामदेव ने कहा सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि प्राणों से हाथ धोना है? वे उल्टी सीधी बात क्यों बता रहे? सीधे सीधे बताओ। शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, मुझे तो पता है, लेकिन तदपि करब मैं काज तुम्हारा, तदपि करब मैं काज तुम्हारा। श्रुति कह परम धर्म उपकारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, तदपि करब मैं काज तुम्हारा। तदपि करब मैं काज तुम्हारा। तदपि करब मैं काज तुम्हारा। श्रुति कह परम धर्म उपकारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। कामदेव तैयार हो गए कि हम आपका काम करेंगे, क्योंकि श्रुति भगवती कहती हैं कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
तो प्रश्न ये उठता है कि फिर भगवान शिव ने कामदेव को जला के भस्म क्यों कर दिया? बोले देखो भैया, परोपकार करना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब परोपकार में प्रदर्शन मिल जाता है तो उस परोपकार का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। कामदेव ने जब विचार किया कि मरना ही है तो क्यों ना जगत को अपना प्रभाव दिखा के मरूं, बस यही कमी रह गई। हाँ, कि जगत को प्रभाव दिखाने की जो बात है यही प्रदर्शन है। कामदेव ने ऐसा प्रभाव दिखाया कि अबला विलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। और गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिख दिया कि धरी न काहूं धीर सबके मन मन सिज हरे। अरे गोस्वामी जी को लगा ये क्या लिख दिया मैंने कि धरी न काहूं धीर सबके मन मन सिज हरे। क्या उस समय कामदेव के प्रभाव से कोई नहीं बच पाया? अब क्या करूं, अब लिख दिया है तो उसको मिटा भी नहीं सकते। और तब संत कहते हैं कि श्री हनुमान जी आए रात्रि में और उन्होंने दूसरी पंक्ति लिखी कि जे राखे रघुवीर तेई उबरे तेहि काल मह। कि भगवान रघुनाथ ने जिनको बचाया उस काल में वो ही बच पाए। तो कामदेव के परोपकार में प्रदर्शन मिल गया, इसीलिए भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय। कामपत्नी रति आई, भगवान ने आशीर्वाद दिया है और अब तो सारे देवता खड़े। विवाह का अवसर, देवता सब ब्रह्मा जी को आगे करके, बाबा अब आप ही समझाओ, हमारा काम तो हो गया। देवताओं से कह रहे चलो चलो स्तुति करो। देवताओं ने कहा महाराज हम तो नहीं जा सकते अभी। अरे बोले आप किस लिए भयभीत होते हो, आप तो अमर देवता हैं। एक ने कहा अभी अभी ये जो भस्म हो गया ना, ये भी अमर ही था, ये कोई मानव नहीं था। इनका तीसरा नेत्र खुलेगा तो भस्म ही होना पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता कितना ही अमृत पी के बैठे हो। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को भगवान ने स्वागत किया और ब्रह्मा जी ने कहा कि भोलेनाथ हम सब देवताओं के मन में इच्छा है, बड़े दिन से किसी बारात में नहीं गए हैं, तो सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा और निज नयनन ही देखा चहें नाथ तुम्हार विवाह। हम सब अपनी आंखों से आपका विवाह महोत्सव देखना चाहते हैं। शंकर जी ने हामी भर दी, जोई राम सोई राम, याद आ गया कि ठाकुर जी ने आज्ञा दी है। और जैसे ही विवाह के लिए हामी भरी, सारे देवता वहां से 9 2 11 हो गए। देवता क्या करने लगे, अपने अपने विमान को सजाने लगे, अपने अपने रूप को संवारने लगे। और जिसका विवाह है, जो दूल्हा सरकार है, उसके पास कोई नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति। देवता अपना विमान सजा रहे, भोले बाबा को कौन सजाए? शिव जी के गणों ने कहा वाह भोलेनाथ, ऐसे कोई विवाह होता है? शिव जी ने कहा क्या हुआ? अरे बोले आपके पास कुछ है नहीं और आपने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। शिव जी ने कहा देखो जिसके पास कुछ होता है उसी को कुछ कुछ होता है, अपने पास तो कुछ है ही नहीं। जैसे ठाकुर जी करवाएंगे वैसे ही अपने राम करेंगे। शिव जी के गणों ने कहा तो ठीक है, हम आपका सुंदर श्रृंगार करते हैं। भगवान शिव के गण भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट ही मोर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। अन बभूति पट के हरि चाला, तन बभूति पट के हरि चाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा।
नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, चले बसह बड़ी बात बाजा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा। बड़ा ही सुंदर वातावरण है महाराज। भगवान शिव के गण शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं। शिव जी के गणों ने कहा, भोलेनाथ आप विराज जाइए, हम आपका श्रृंगार करेंगे, कोई बात नहीं। अरे ये देवता नहीं आए तो क्या हुआ, हम कोई कम थोड़े हैं, हमको भी पता है विवाह के रीति रिवाज, कैसे दूल्हे को सजाया जाता है? तो एक ने कहा, अरे और क्या, दूल्हे को पाउडर लगाया जाता है, उपटन लगाया जाता है, आभूषण पहनाए जाते हैं, वस्त्र, बस यही तो है। बोला ठीक है। तो एक गण ने कहा भगवान से, तो सरकार आपके लिए पाउडर की व्यवस्था तो हम करेंगे। भोलेनाथ ने कहा एवं मस्तु, ले आओ। अब वो पाउडर कहाँ से ले आए? तो चिता भस्मा लेपो, गया शमशान में, और जो ताजा ताजा मुर्दा फूंका गया था उसी की राख लेकर के आया, भगवान शिव के पूरे शरीर में उसने मालिश कर दी। क्या शोभा हो रही है भगवान शिव की, और अद्भुत श्रृंगार। भगवान शिव को चिता की भस्म बड़ी प्रिय है। एक संत ने इस पर बड़ा सुंदर एक आख्यान सुनाया कि एक बार 4 व्यक्ति एक मुर्दे को लेकर के जा रहे थे, तो वो लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और जब भगवान शिव को सुनाई पड़ा तो शिव जी ने कहा, अरे ये तो अपने ही दल के मालूम पड़ते हैं भाई, क्योंकि ये भी कह रहे हैं राम नाम सत्य है, और मेरा भी सिद्धांत यही है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भाई अपना दल मिले तो व्यक्ति मिल जाता है उसमें, तो भगवान शिव भी उन्हीं के साथ हो लिए, और भगवान शिव भी उन्हीं के साथ राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते चले। और जैसे ही वो लोग उस मुर्दे को लेके पहुंचे शमशान घाट, मुर्दे को रख दिया चिता पर, आग लगाई, और जो लोग अभी कह रहे थे राम नाम सत्य है वो सब चाय की दुकान पर खड़े हो गए। शिव जी ने कहा, अरे ये अभी कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब चाय की दुकान पे खड़े। तो अब चाय की दुकान पे खड़े आपस में चर्चा करने लगे, भाई तुमको कैसे पता चला? अरे बोले हम तो हमारे घर में पुताई का काम चल रहा था, जैसे ही सुना सारा काम धंधा छोड़ के सीधे भाग के चले आए। एक ने कहा रहने दे, मेरी तो सरकारी नौकरी है और मैंने तो छुट्टी के लिए लिखा भी नहीं है, मैं तो सीधे भाग आया। आपस में ही झगड़ने लगे। भगवान शिव कहते हैं धन्य हो, ये अभी कह रहे थे राम नाम सत्य है, और 2 मिनट में कहने लगे मकान सत्य है, दुकान सत्य है, नौकरी सत्य है, घर सत्य है। ये तो बड़ा परिवर्तन हो गया। आपस में चर्चा करते करते हद तो तब हो गई जब उन्हीं में से एक ने कह दिया इसको मरना ही था तो संडे के दिन नहीं मर सकता था। कम से कम काम धाम तो न छूटता हमारा। भगवान शिव को बड़ा कष्ट हुआ, और भगवान शिव उस जलती हुई चिता की ओर देखने लगे। अरे ये अपने दल के नहीं निकले। ये तो वही बात वाली बात हुई ना कि किसी की रैली में जाके किसी के नारे लगाना है। तो जिनको हम अपने दल का समझते थे ये हमारे दल का नहीं निकले, और भगवान शिव उसी चिता भस्म की ओर दौड़े, और दौड़ के भगवान ने उस चिता भस्म को पूरे शरीर में लेपन कर लिया। ये धन्य तो तू है जिसके कारण इन कलयुगी प्राणियों ने भी कम से कम राम नाम का उच्चारण तो किया, इसलिए तू जीते जी मेरे काम न आ सका तो मरने के बाद ही मेरा हो जाए। तो भगवान शिव
जीते जी न काम आए तो मरने के बाद भी अपना लेते हैं। इसीलिए भगवान शिव चिता की भस्म को धारण करते हैं। आभूषण किसके हैं? सर्प के। जैसे सर्प एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाता है, ऐसे ही हमारी संपत्ति भी कभी हमारे पास रहती है, कभी चली जाती है। इसलिए हमें उसमें राग द्वेष नहीं करना चाहिए। तो भगवान शिव का बड़ा सुंदर श्रृंगार हो रहा है। अच्छा, सबसे आनंद तो तब आया, भगवान शिव के गणों ने कहा भोलेनाथ आज आपका विवाह है, और अगर आप कहें तो आपके लिए सुंदर विमान मंगवा लिया जाए। भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं, हम तो अपने नंदीश्वर पर ही चलेंगे। शिव जी के गणों ने कहा भोलेनाथ आज भी कोई बैल पे बैठता है? अरे रोज बैठो तो बैठो, आज विवाह है आपका। भगवान शिव ने कहा देखो, जीवन भर बैल की सवारी करी, और अगर आज बैल के बजाय घोड़े पे बैठ जाऊंगा तो मेरा बैल क्या सोचेगा, मेरा नंदीश्वर क्या सोचेगा कि वाह भोलेनाथ जीवन भर मैंने ढोया, और जो सौभाग्य का अवसर आया तो बैल को छोड़ के घोड़े पे चले गए। तब मैं ऐसा कार्य, जिसने जीवन पर्यंत मेरा साथ दिया है, उसमें अगर कोई कमी भी है तो भी मैं उसे छोड़ नहीं सकता। ये शिव का स्वरूप। तो भगवान शिव ने कहा भैया मेरे नंदीश्वर को बुलाया जाए। अब नंदीश्वर आए, नंदीश्वर पे भोले बाबा सवार हो गए। तो सवार हुए तो कैसे? तो संत कहते हैं कि भगवान नंदी पर भी बैठे तो सीधे नहीं बैठे, पूंछ की ओर मुख करके बैठे। नंदी की पूंछ की ओर भगवान का मुख है। अब बैल तो जा रहा सीधा और भगवान शिव देख रहे हैं ऐसे, बैल इधर को जाए भगवान इधर को देखे। तो जो भगवान का समाज था, अच्छा भगवान ने ऐसा किया क्यों? देखिए, इसी समाज में हमारे भगवान नारायण भी तो आए हुए हैं। तो अगर भगवान शिव नंदी पर सीधे बैठ जाते तो भगवान की ओर शिव जी की पीठ हो जाती। तो भगवान शिव ने कहा कि भले ही संसार की ओर मेरी पीठ हो जाए, लेकिन मैं भगवान को पीठ नहीं दिखा सकता। इसीलिए भगवान नंदी पर बैठे तो पूंछ की ओर मुख करके बैठे, और बड़ा ही अद्भुत श्रृंगार हुआ है। अब भगवान की बारात जो है चल रही है। उसी समय भगवान नारायण ने देखा। भगवान नारायण ने कहा भोलेनाथ बड़े सुंदर लग रहे हैं आप, और हम लोग तो फीके पड़ गए आपके सामने। अच्छा, शिव जी सब समझ रहे हैं कि हरि के व्यंग वचन नहीं जाइए, समझ सब रहे हैं, लेकिन बोल कुछ नहीं। भगवान नारायण ने कहा कहाँ आप इतने सुंदर बर अनुहार बरात न भाई, और हंसी करे हो परपुर जाई। है देवताओं, तुम हंसी करवाओगे हिमाचल नगर जाके? तुम इनके बराबरी के नहीं हो। देखो कितने चमाचम सुंदर लग रहे हैं, कुमार गंधर्व भी फैला जिनके आगे। और तुम लोग अपने को देखो, बिलग बिलग हो चलो, सब अपना अपना समाज अलग करो, भोलेनाथ का समाज अलग जाएगा। शिव जी ने कहा प्रभु मेरे पास समाज की कमी नहीं है, शिव समाज है मेरे पास। नारायण ने कहा तो बुला ही लीजिए आज अपना शिव समाज। भगवान शिव ने भृंगी को बुलाया, कहा बुलाओ मेरे समाज को आज। भृंगी गया। अब शिव समाज कहां से मिले? दौड़ता हुआ किसी कुएं में जाके देखता है जितने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी यक्ष गंधर्व सब निकलो, भगवान शिव की बारात में चलना है। और सांप बिच्छू, जितने भी सांप बिच्छू जितने जीव जंतु सब भगवान की बारात में जाने के लिए आ गए। और भगवान का शिव समाज कैसा है, कैसा विचित्र समाज है। और भगवान शिव उसी समाज को देख के प्रसन्न हो रहे हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को
पुष्ट को अति तनहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनहीना। किसी के मुख ही नहीं है, किसी के अनेक मुख हैं, किसी के नेत्र ही नहीं हैं, किसी के अनेक आंखें हैं, किसी के हाथ पांव ही नहीं हैं, किसी के अनेकों हाथ पांव हैं, है? ऐसा विचित्र शिव जी का समाज उपस्थित हो गया और शिव जी उसी समाज के साथ प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान कर रहे हैं। देवांगनाएं सब प्रसन्न हो के फूलों की बरसात कर रही हैं और मीठा मीठा व्यंग भी कर रही हैं। भगवान शिव की बारात जब चली, नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब। अरे वो भूत प्रेत बड़े तरंगी थे, बड़ा आनंद लेने वाले थे। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल सीरियस रहे, वो को उत्पात मचाने वाले। तरंगी माने अनेक प्रकार के रंगों वाले, वो नाचते थे। शिव जी को कहते हैं भोलेनाथ देखिए हम आपके विवाह में नृत्य कर रहे हैं, जरा देखिए तो सही। तो भोलेनाथ का हाँ नाच के दिखाओ। तो भगवान शिव के गण नृत्य करते थे और फिर कभी गाते थे। अच्छा वो गाएं भी तो बेचारे राग रागनियों का तो ज्ञान है नहीं, तो कैसे गाएं? बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव अरे अगड़म बम बोलो जय शिव अगड़म बम बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बगड़म बम बोलो जय शिव अगड़म बम बोलो जय शिव अरे अगड़म बम बोलो जय शिव अगड़म बम बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव नाचहि गावहि गीत। अरे गीत गाते हुए चल रहे हैं महाराज, शिव समाज। अब इतने में भगवान शिव की बारात चल रही और एक गण ने कहा भोलेनाथ बारात को रोका जाए। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ भाई? बोले एक भूत बड़ा पतला था, हवा आई उड़ गया। भूत का शरीर तो वायु प्रधान ही होता है। बोले उसको पकड़ने की व्यवस्था की जा रही है, उसको लेके आएंगे फिर बारात आगे चलेगी। तो पकड़ के ले आया गया उसको। थोड़ी देर बाद फिर जब आगे चले, भोलेनाथ बारात को रोका जाए। क्या हुआ? एक इतना मोटा सरकार कि वो रास्ते में फंस गया, उसको निकालने का काम किया जा रहा है। कैसे फंस गया? बोले ना हाथ है ना पांव है, लोड़े के जैसा ढनंगता हुआ जा रहा था, सो फंस गया। इतना मोटा था, कैसे निकलेगा? बोले अब तो एक ही काम होगा, रास्ते इधर उधर टूटेंगे, धक्का देके फिर निकाल दिया जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं आ रहा। भोलेनाथ को कोई चिंता नहीं विवाह की। हाँ, बाकी देवता तो पहले पहुंचे और इधर भोलेनाथ आनंद से, उधर यहाँ हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। क्या सुंदर हिमाचल जी ने सबको न्योता दिया है, पर्वतों को, नदियों को। जितने पर्वत हैं वह पुरुष का रूप बना के आए हैं, नदियां सब माताओं का रूप बना करके आई हैं, और बच्चे सब बड़े बूढ़ों के साथ आगवानी करने के लिए खड़े हैं। तो बारात आने वाली है, बारात आने वाली। बच्चों में बड़ी उत्कंठा होती है। हाँ, और वृद्ध लोग भी हैं कि बारात आ रही है तो आगवानी होनी चाहिए। इतने में बच्चों ने देखा कि देवराज इंद्र अपने समाज के साथ चले आ रहे हैं। बच्चे उछलने कूदने लगे। बच्चे कहते हैं देखो दूल्हा सरकार आ गए, दूल्हा सरकार आ गए। अब जो समझदार थे उन्होंने कहा चुप रहो, अरे पहले जानकारी कर लो, पूछो उनसे
कि वे दूल्हा सरकार हैं कि नहीं है। बच्चे दौड़े दौड़े आए देवराज इंद्र के पास, हाथ जोड़ लिया, महाराज क्रोध मत करिएगा, कृपा पूर्वक बताइएगा क्या दूल्हा सरकार आप ही हैं क्या। देवराज इंद्र ने कान बंद कर लिया। अरे बच्चों कैसी बात करते हो, अरे मैं दूल्हा सरकार, तो आप कौन हैं? मैं तो तुम्हारे दूल्हा सरकार का दासान उदास हूं। बच्चे कहते वाह, जब हमारे दूल्हा के नौकर चाकर इतने सुंदर तो दूल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे हमारे। इंद्र ने कहा हमें जनवासे का पता बता सकते हो क्या? बच्चों ने कहा वो सीधे चले जाइए जनवासे में। और जाते जाते इंद्र ने कह दिया वो कितने सुंदर हैं, आ रहे हैं, देख लो। तो हिया हर से सुर सेन निहारी। और अब तो महाराज मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगल भवन अमंगल हारी। साक्षात भगवान नारायण ही अपने समाज के साथ वहां उपस्थित हो गए। बच्चों ने कहा हो ना हो, इनसे सुंदर संसार में कोई हो नहीं सकता, पक्की बात है दूल्हा सरकार जय है फाइनल। तो बड़े बुजुर्गों ने कहा फिर वही गलती, पूछो तो सही जाके। बच्चे दौड़े दौड़े आए, महाराज कोटि कोटि प्रणाम करते हैं आपको, बुरा मत मानिएगा, कृपा करके बताइए दूल्हा सरकार आप ही हैं कि नहीं। भगवान नारायण का कैसी बात करते हो बच्चों, हम दूल्हा सरकार नहीं है। अच्छा आप कौन है प्रभु? अरे हम तो तुम्हारे दूल्हा सरकार के मित्र हैं। बच्चों ने कहा हा क्या क्या आनंद है, हमारे दूल्हा सरकार के मित्र इतने सुंदर, तो हमारे दूल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे। भगवान नारायण ने कहा बस 10 मिनट और रुक जाओ, अब फिर पूछने की बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस 5 मिनट यहीं धैर्य धारण करके खड़े रहो। ये कह के भगवान नारायण भी चले गए। और इतने में शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। हाँ बिडरी चले वाहन सब भागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। इतने में भगवान का समाज आ गया। डाकनी पिशाचनी प्रेत पितर गंधर्व सब नृत्य करते हुए। और शिव समाज देखा बच्चों ने, अरे बाप, सारे बच्चे भागे महाराज बड़ी जोर से। जो सयाने थे वो किसी प्रकार खड़े रहे कि धरी धीरज तहाँ रहे सयाने, धरी धीरज जहाँ रहे सयाने। ओ बालक सब ले जीव पराने, बालक सब ले जीव पराने। बालक सब ले जीव पराने, बालक सब ले जीव पराने। जो सयाने थे वो तो धैर्य धारण करके खड़े रहे, उनको भी महाराज थर थर कांप रहे हैं। जो सयाने हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, और थर थर कांप रहे हैं। और इतने में एक शिव जी का गण आया, और जो आगवानी करने वाले थे तो उसने ऐसे पीछे से हाथ रखा कंधे पर, और वो ऐसे कांप ही रहे थे और कांपने लगे। तो वो शिव जी का जो गण था वो कहता है हमारी ठहरने की व्यवस्था कहाँ है। अब जैसे ही सुना महाराज पसीने छूट गए। वो जो उन्होंने कहा महाराज तो आप जहाँ ठहर जाओ अपने आप व्यवस्था बन जाएगी, आपको ठहरा सके इतनी सामर्थ्य हम में नहीं है। आप जहाँ ठहर जाओ अपने आप सब भाग जाएंगे वहां से, आप कहीं भी बैठो हम भोजन कराएंगे, कहीं जहाँ मन करे। और संत तो कहते हैं कि भगवान शिव की बारात में जो भूत प्रेत आए थे ना, वो भारत से भी आए थे, देश से भी आए थे, विदेश से भी आए थे। तो अंतर क्या था? बोले अंतर ये था कि जो भारत से आए थे वो तो हर हर महादेव कर रहे थे, और जो विदेश से आए थे वो हाय हाय बाय बाय कर रहे थे। तो आए सब जगह से थे भूत प्रेत। भोलेनाथ के विवाह में अब बच्चे गए
कमरे के अंदर घुसे, सबसे अंदर वाले कमरे में, आप मन में चिंतन कीजिए, जो घर के सबसे अंदर वाला कमरा, उसके अंदर, और फिर रजाई ओढ़ के बच्चे थर थर कांप रहे। तो गए भवन पूछे पितु माता, कहां बचन भय कंपित गाता। माताओं ने पूछा, अरे बेटा दूल्हा कैसा है? तो बच्चा मुंह निकाल के कहता, माँ वो दूल्हा नहीं है, वो साक्षात यमराज है। बस अंतर इतना है कि यमराज भैंसे पे आता है, वो बैल पे आया है, बस। बाकी जम कर धार किधों बरियाता। तो माताएं पूछती हैं मुस्कुराते हुए। माताओं ने पूछा, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ये बताओ बारात कैसी है? तो बच्चे कहता, माँ वो यमराज की सेना है और जाना मत। तो माताएं मुस्कुराने लगी, तो बच्चा सीरियस हो गया। बच्चे ने कहा, ना मुस्कुराओ मत, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम उनको देखने के बाद जीवित बच गए, और अगर तुम जीवित बच के आओ तो बड़ा सौभाग्य होगा, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि मत जाओ। और अब जो आनंद बरसा महाराज, माताएं तो आईं, माताएं तो जानती हैं कि भगवान भोलेनाथ का विवाह है, सो माताएं मैना जी के साथ में आ रही हैं। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मैना शुभ आरती संवारी, मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी, संग सुमंगल गावही नारी, संग सुमंगल गावही नारी, संग सुमंगल गावही नारी। मैना जी ने आरती की थाल सजाई, और वही माताएं सुंदर गीत गाती हुई आईं। अब जब आईं तो दूल्हा सरकार कहाँ है? तो जो माताएं हैं वो भगवान शिव के गणों से कहती हैं, दूल्हा सरकार कहाँ है? शिव जी के गणों ने कहा, अच्छा दूल्हा सरकार को पूछ रहे हैं? तो आपस में ही कहते हैं, एक काम करो, बैल को उल्टा करो। तो एक शिव जी का गण था, उसने बैल को उल्टा कर दिया, और जैसे ही बैल को उल्टा किया तो भोलेनाथ सामने आ गए, क्योंकि बैल के पूंछ की ओर मुख करके बैठे थे। है? तो ये रहे दूल्हा सरकार। अच्छा, शिव जी के गण भी बड़े अकड़ में बोलते हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, ये रहे दूल्हा सरकार। तो मैना जी ने, पहले माताओं का स्वभाव भी होता था कि माताएं तुरंत से देखती नहीं थी ऊपर पूरा मुख, तो मैना जी ने देखा नहीं, और आरती की थाल उठाई, आरती उतारने लगी। जैसे ही आरती उतारी, भगवान शिव के सिर पर मणिधर सर्प, सर्प ने एक बार तो सर्प पीछे हो गया, पर जब दूसरी बार आरती की थाल ऊपर गई, सांप को क्रोध आया, सर्प ने जोर की फुसकार मारी, और जैसे ही मैना जी ने देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, तो जिस थाली से आरती उतार रही थी वही थाली भगवान को दे मारी। वो दैया मैया करती हुई भाग खड़ी हुई, हे भगवान कैसा विकट वेश है, भाग गई। और सबने जाकर के अपने अपने घर के दरवाजे भी फटाफट बंद कर दिए। ये और अपमान हुआ। भाई आप कल्पना कीजिए, कोई दूल्हा किसी गांव में गया हो विवाह कराने के लिए, तो पहले तो उसकी आरती उतारने जो आए, वो आरती उतारने के बाद थाल दे मारे, ये तो पहला अपमान। और उसके बाद इतने में भी न रुके, अपने अपने घर जाके सब दरवाजा बंद कर लें, तो दूल्हे पे क्या बीतेगी। जब ये दृश्य देखा तो देवताओं से रहा नहीं गया, देवता आए। देवताओं ने कहा, भोलेनाथ आपका ये अपमान हमसे देखा नहीं गया। शिव जी ने कहा, अपमान ये कब हुआ? देवताओं ने कहा, अरे भोले, अपमान आपका हुआ, आपको दिखाई नहीं पड़ा? नहीं, मेरी दृष्टि में तो कोई अपमान नहीं हुआ। अरे ये जिस थाली से आपकी आरती उतारी जा रही थी ना, वो आपको दे मारी, ये अपमान नहीं है आपका? भोलेनाथ ने कहा, ओहो, मुझे तो लगा ये इस देश की परंपरा है कि माताएं जिस थाली से दामाद की आरती उतारती हैं उसे नेक के रूप में दे मारती हैं, इसीलिए तो मैंने ये दबा के रखी है इसको, कि मुझे लगा ये कोई यहाँ की परंपरा होगी। देवताओं ने कहा, भोलेनाथ आप भी बड़े सरल हो,
अरे आपको देख करके जो जल का पात्र था वो गिर गया। और तब भगवान शिव ने जो उत्तर दिया है, भगवान शिव कहते हैं देवताओं, जिसके शीश से ही गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, उसे कोई लोटे में जल दिखाएगा तो गिरेगा नहीं तो क्या होगा। जिसके शीश से ही गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है। अरे सरकार आपको देख के दीपक बुझ गया। भोलेनाथ ने कहा जिसके शीश पे ही द्वितीया का चंद्रमा विद्यमान हो, उसे उसी मंत्र से मंत्र पढ़ के दीपक दिखाओगे तो बुझेगा नहीं तो क्या होगा। अरे भोलेनाथ आपको देख के आपकी सासू मां डर गई। शिव जी ने कहा बिल्कुल गलत, मेरी सासू मां मुझे देख के नहीं डरी, मेरी सासू मां इस सर्प को देख के डरी। ये सर्प काल है, काल व्याल कराल भूषण धर्म, और मैं महाकाल हूं। अगर मेरी और मेरी सास की दृष्टि पड़ती तो निर्भय हो जाती। वो तो इसलिए डर गई कि उनकी दृष्टि मेरी ओर न पड़ के सर्प की ओर पड़ गई। जो काल को देखता है भयभीत होता है, महाकाल को देखता है निर्भय हो जाता है। देवताओं ने हाथ जोड़ लिया, चले गए। इधर मैना जी को विषाद हुआ। नारद जी ने आकर के समझाया कि मैना सत्य सुनहु मम्बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। जिसको अपनी बिटिया समझ रही हो ना, ये सारे जगत की माँ है। मैना जी को समझ आ गया, और जो एक क्षण के लिए जो विषाद का वातावरण था वह समाप्त हो गया। अब हिमाचल नगर के वासियों ने कहा भाई विवाह बाद में करेंगे, पहले इनके बारातियों को भोजन करवा दो। कहा क्यों? बोले एक भी बाराती अगर बिगड़ गया तो विवाह चौपट कर देगा। राम जी के विवाह में विवाह पहले हुआ, भोजन बाद में हुआ, पर शिव जी के विवाह में भोजन पहले हुआ, उसके पश्चात विवाह हुआ। तो बारातियों को देख के सब भयभीत थे। तो इसलिए विविध भांति बैठी जीवनारा, बड़ा सुंदर जो है प्रसाद माताएं सब गाली दे रही हैं और जीम रहे हैं सब भगवान शिव के गण। अब जो प्रसाद खिलाने के लिए आए, हाथ में पत्तल लिए सोचने लगे कि इसके सामने पत्तल रखूं कि ना रखूं। क्यों? क्योंकि इसके तो मुख ही नहीं है, ओ मुखहीन। तो सोचा पत्तल खराब हो जाएगी, बेकार में रखने से अच्छा दूसरे के पास चलो। और जब वो दूसरे के पास गया तो पहले ने आवाज लगाई हम यहाँ हैं। वो घूम घूम के देखे तो कौन बोल रहा है ये? उसके बगल एक बहुमुखी बैठा हुआ था, उसके बहुत से मुख थे। उसने कहा भाई साहब हमारे बगल वाले को आपने पत्तल नहीं दी। पत्तल परोसने वाले ने कहा ये खाएगा कैसे? अरे बोले तुम्हारी समस्या है, ये तो उसकी समस्या है, उसके सामने पत्तल रखो। तो उसके सामने पत्तल रखा। अब बुद्धिमान वही है जो एक बार गलती हो जाए तो बार बार न करे। तो जो बहुमुखी व्यक्ति बैठा था उसके जितने मुख थे उसने उतने ही पत्तल रख दिए परिक्रमा लगा करके, और एक खीर लेकर के आया। अब खीर को देखते ही भूत प्रेतों में हड़कंप मच गया। अरे खीर आई, खीर आई, खीर आई। अब वो खीर वाले ने सोचा हे भगवान, खीर आई के चक्कर में कहीं मेरा हाथ ना झपट के ले जाए हैं। और करछुल से खीर खिलाएंगे, पता चला किसी का हाथ लंबा, किसी के 10-10 हाथ, 10-10 हाथ से खींचेगा तो मेरे हाथ और ले जाएगा। तो उसने क्या किया, एक 6 फीट बांस, लंबे बांस में करछुल बांध ली और दूर से ही खीर की हरिहर, खीर की हरिहर। बड़े आनंद से भोजन हो रहा है और माताएं सब भाव से गा रही हैं। माताएं बड़े भाव से गाली गा रही हैं। कादई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। कादई के शिव को मनाई हो, शिव मानत नाही। मानत नाही शिव, मानत नाही शिव, मानत नाही। मानत नाही शिव, मानत नाही शिव, मानत नाही। कादई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। कादई के शिव को मनाई हो, शिव मानत नाही। बोले शंकर भगवान की,
भाव के साथ तालियों की सेवा करते रहते हैं। पूड़ी कचौड़ी शिव के मन ही न भावे, पूड़ी कचौड़ी शिव के मन ही न भावे, पूड़ी कचौड़ी शिव के मन ही न भावे, पूड़ी कचौड़ी शिव के मन ही न भावे। भांग धतूरा कहाँ पाई हो, भांग धतूरा कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। भांग धतूरा कहाँ पाई हो, वो शिव माने न माने। कादई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। कादई के शिव को मनाई हो, शिव माने न माने। शिव मानत, वो शिव मानत नाही। बोले शंकर भगवान की जय। बड़े भाव से ठाकुर जी का जीवनार और फिर विवाह संपन्न हुआ। विवाह में बस एक प्रकरण कह के विश्राम देंगे। पूज्य महाराज श्री सन्मुख विद्यमान है, उनका आशीर्वाद हम लोग लेंगे। जब भगवान का विवाह हो रहा था तो विवाह में एक परंपरा होती है कि दूल्हे के 3 पीढ़ियों का नाम पूछा जाता है कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम्हारे पिता के पिता का, और फिर पिता के पिता के। तो मूर्तिमंद वेद ही ब्राह्मण बन के विवाह करा रहे हैं, तो ब्राह्मणों को भी लगा कि भोलेनाथ से कुछ हास परिहास किया जाए, क्योंकि विवाह का वातावरण है। तो ब्राह्मणों ने कहा भोलेनाथ विवाह तो हो जाएगा, पर उसके पहले बताइए कि आपके पिता का क्या नाम है। भोले बाबा चक्कर खा गए, किसका नाम बताएं। देखने लगे इधर, बगल में नारद जी बैठे थे। तो नारद जी ने कहा भोलेनाथ सरल है, अरे आप निर्गुण निराकार निर्विशेष परम तत्व हैं, लेकिन लीला पक्ष में तो आप ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुए, तो आप कह दीजिए कि आपके पिता हैं ब्रह्मा जी महाराज। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा हाँ ब्राह्मणों, मेरे पिता का नाम है श्री ब्रह्मा जी महाराज। ब्राह्मणों ने कहा वाह सरकार, आनंद आ गया, अब आपके पिता के पिता का क्या नाम है। फिर शिव जी ने बोले अब तो सरल हो गया। भगवान शिव ने कहा मेरे पिता का नाम है ब्रह्मा जी महाराज, और मेरे पिता के पिता का नाम है भगवान नारायण। ब्राह्मणों ने कहा वाह सरकार, बस एक पीढ़ी का नाम और बता दीजिए, फिर आनंद आ जाएगा। एक पीढ़ी का नाम और बता दीजिए, आपका विवाह करवा देंगे हम। अब भगवान शिव को आ गया क्रोध। भगवान शिव ने नारद जी की ओर भी नहीं देखा, कहा सुनो ब्राह्मणों, मेरे पिता का नाम है श्री ब्रह्मा जी महाराज, मेरे पिता के पिता का नाम है श्री विष्णु भगवान, और विष्णु का पिता मैं शंकर स्वयं हूं। करवाना हो विवाह करवाओ, नहीं अपने राम तो चले यहां से। इसी को संकेत किया गोस्वामी जी ने, जय 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 शंकर सुर करहीं। 3 बार जय जयकार भोलेनाथ की हुई है। बड़े भाव से भगवान का माता पार्वती से विवाह हुआ, और नाउन आई नेग मांगने के लिए। आई खवासिन स्वाभिमान लिए डोली, बोली दूल्ह जो पाने यह पाइए। हो गयो विवाह वर वधु पाई विमल, अब रस रीति से नेग मेरो दिवाइए। भोलेनाथ बड़े भाव से प्रेम से विवाह संपन्न हो गया, अब मेरा नेग मुझको दीजिए। तो भोले बाबा ने देवताओं की ओर देखा, ये क्या मांग रही है। देवताओं को भी लगा कुछ परिहास करना चाहिए। देवताओं ने कहा जो आपको अच्छा लगे वही मांग रही है। अच्छा जो मुझे अच्छा लगे, हाँ बोले नेग उसी को कहते हैं कि जो आपको प्रिय हो सो आप उसको दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा अच्छा। सो भगवान ने अपने झोरी में हाथ डाला, और जब भगवान ने झोरी में हाथ डाला तो नाउन को लगा कि कोई मणि माणिक के सुंदर निकाल करके दे देंगे चमाचम। पर शिव जी का खजाना क्या है। भगवान शिव ने झोरी में हाथ डाला
और झोरी से निकारो एक कारो सटकारो नाग। भगवान ने एक काला सा नाग निकाला, उसकी झोली में रख दिया। और जैसे ही झोली में रखा तो उसने सोचा कुछ सुंदर हीरा जवाहरात होगा, लेकिन जब उसने देखा सो ऐसो फुफकारो भगी बाप रे बचाइए, कि वो फेंक फांक करके बड़ी जोर से बची, हे भगवान बचाओ बचाओ। तो देवता सब हंसने लगे, अरे देवी जी नेग फेंके नहीं जाते, अपना नेग लेकर के जाइए यहाँ से। सारा वातावरण प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गया। पराम्बा जगत जननी पार्वती मैया से भगवान शिव का विवाह बड़े ही भाव से संपन्न हुआ है। हर गिरि जाकर भयउ विवाह, हर गिर जाकर भयउ विवाह, सकल लोक भरी रहा उछाहु, सकल लोक भरी रहा उछाहु। हर गिरि जाकर भयउ विवाह, हर गिर जाकर भयउ विवाह, सकल लोक भरी रहा उछाहु, सकल लोक भरी रहा उछाहु। भगवान का विवाह संपन्न हुआ है और विदाई का अवसर पार्वती मैया को सजल नेत्रों से विदा किया है मैना जी ने, और कहा है करेहु सदा शंकर पद पूजा, क्योंकि नारी धर्म पति देव न दूजा। सदा सर्वदा भगवान शिव के चरण कमलों की सेवा करना, क्योंकि नारी धर्म पति देव न दूजा। और जब जानकी जी की विदाई हो रही थी तो सुनैना, वहां पर सुनैना जी ने क्या कहा था कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो और पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। अब ये दो बातें अलग अलग हो गई। एक जगह का सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी, लेकिन वहां तो सास भी थे, ससुर भी थे, गुरु भी थे, पति भी थे। और यहाँ पार्वती जी के संदर्भ में तो भगवान शिव ही सास हैं, भगवान शिव ही ससुर हैं, भगवान शिव ही गुरु हैं, भगवान शिव ही पति हैं, है? इसलिए कहा करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। विदाई हुई, भगवान शिव माता पार्वती को लेकर कैलाश पर आए हैं। करें विविध विध भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा, हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विध विपुल काल चली गयऊ। तब जन्मऊ खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहीं मारा। तब सडानंद जी का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर का संहार किया। शिव चरित्र सुनाने के बाद याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी से कि भरद्वाज जी, आपने मुझसे प्रश्न तो ये किया था कि राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, पर मैंने आपको रामचरित्र नहीं सुनाया, मैंने आपको शिव चरित्र सुनाया। तो अब मैं उसका उत्तर दे रहा हूं आपको कि आपके रामचरित्र विषयक प्रश्न करने पर मैंने आपको शिव चरित्र क्यों सुनाया। क्योंकि प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, कि सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। हे भरद्वाज, अगर तुम मन लगा के शिव की कथा न सुनते तो मैं तुम्हें राम कथा का अधिकारी नहीं मानता। राम कथा का अधिकारी वही है जिसका शिव चरित्र से प्रेम हो, जिसका भगवान शिव के चरणों में अनुराग हो। इसलिए अब मैं तुम्हें रामचरित्र सुनाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे अधिकारत्व को परख लिया है कि तुम राम कथा सुनने के अधिकारी हो। इसीलिए तो देखिए आज हम लोगों ने शिव विवाह की यह कथा सुनी। अब विवाह की क्या आवश्यकता थी भाई? सीधे यहां से भी तो कथा प्रारंभ हो सकती थी कि भगवान शिव कैलाश पर बैठे हैं और पार्वती मैया उनसे प्रश्न कर रही। राम विवाह के पूर्व शिव विवाह क्यों? बोले इसीलिए क्योंकि शिव पार्वती श्रद्धा और विश्वास स्वरूपा हैं और सीता रामचंद्र जी ये भक्ति और भगवान के स्वरूप हैं। तो जब तक हमारे हृदय में
श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा तब तक भक्ति और भगवान का मिलन होने वाला नहीं। भक्ति और भगवान तभी मिलेंगे जब श्रद्धा और विश्वास का परिणय हो। तो इसीलिए पहले श्रद्धा विश्वास का परिणय कराया, फिर जाकर के भगवान श्री सीतारामचंद्र जी का विवाह संपन्न हुआ। आज शिव विवाह की फलश्रुति यही है, यह उमा शंभु विवाह जे नर कहीं सुनई जगावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। कोई उत्सव हो तो शिव विवाह का पाठ करें तो मंगल ही मंगल होता है। इन्हीं वचनों के साथ आज शिव विवाह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।